अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। 1 जून को चुनाव बीत चुका है। अब जो गिनती होने वाली है, इसको लेकर तमाम तरह के आंकड़े तमाम चैनल और दे रहे हैं। इसमें तमाम मीडिया अपना अपना एग्ज़िट पोल दे रही है। इसलिए हम ग्राउंड ज़ीरो पे उतर चुके हैं और जानेंगे कि जनता का क्या पोल है, जनता का क्या एग्ज़िट पोल है। जो मीडिया तमाम बता रही है, कोई कह रही 400 के पार तो कोई कुछ कह रही है। क्या है जनता का एग्ज़िट पोल? देखिए, मीडिया जो बता रही है वो सच नहीं है, क्योंकि मतगणना अभी हुआ नहीं है। पहले ही से आंकड़ा लग जाता है कि 300 के पार है तो 400 के पार है। इस बार का जो चुनाव हुआ है, समझ लीजिए कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी दुनिया का चीज़ है कि मतलब जो रोज़गार से आदमी आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं, लोग परिवार छोड़ के कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे जा रहा है। इस बार का जो चुनाव हुआ है ना, तो बेरोजगारी के नाम पर हुआ है। इसमें मोदी जी कह ही नहीं सकते कि 400 का पार या 300 का पार हम पार है। क्या लगता है गठबंधन कितनी सीटें लेकर आएगी? देखिए, गठबंधन हमको जहाँ तक लग रहा है कि 275 सीट लेके आएगी। उससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत लड़ा है। इन्हें पर ही जितने पोलिंग एजेंट है या उनके कार्यकर्ता जो है, नगर जिला के अध्यक्ष जो हैं, बहुत मुस्तैदी से ईवीएम के अगोर रहे हैं। क्योंकि पहले होता क्या है कि ईवीएम जमा है, साइड से निकल जाती है। जब ईवीएम पकड़ाता है तो अधिकारी बोलते हैं कि हम ले जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पहले होना चाहिए कि इस टाइप का ईवीएम मशीन में इनको ऐसे ऐसे चलाना, ऐसे ऐसे दिखाना है। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद अब ईवीएम को लेकर किनारे जाते हैं, तो पब्लिक तो देखेगी, यही कहेगी कि ईवीएम चोरी हो रहा है। अब भले ले जाए ट्रेनिंग वाली मशीन। तो वाराणसी का क्या समीकरण रहा है? क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट किस तरफ गया है, एक तरीके से देखा जाए तो? इस बार तो मुसलमानों का वोट का मामला खाली नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी वोट अजय राय को दिए हैं, मुसलमान भाई भी अजय राय को दिए हैं। इस बार का जो चुनाव हुआ है, अजय राय का समझ लीजिए पूरा मुस्लिम टोटल वोट उनको पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बुनकर एक अतार जमाल लहरी भी लड़े थे, पीडीएम भी लड़ी थी, इसमें वो लोग भी दावा कर रहे थे कि हम लोग भी कुछ लेकर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ बिखराव हुआ होगा? बिखराव का मामला ऐसा है, कोई हैदराबाद से, कोई गुजरात से, जहाँ से मन चलता है चला आता है। वैसे हिसाब को तो सोचना चाहिए कि हम अपने के यहाँ 11 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में आगे 100 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। जहर का जो बीज बोया जाता है हिंदू मुसलमान का, हमको तो लगता है पहले वैसे हिसाब से शुरू होता है। उन्हीं ने भाई ये कहा था कि अपने आदमी को हटा लीजिए, हम 15 मिनट में समझा देंगे। यहाँ बनारस ये हिंदुस्तान है, हमारा गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुसलमान सारे लोगों से चलता है। हम किसी को एक लंग करके हम नहीं चल पाएंगे। तो क्या इसमें बिखराव हुआ है कि नहीं? जैसे 2 पार्टियां हमने नाम लिया इसका, बसपा अतार जमाल लहरी कहते हैं कि बुनकर, क्या बुनकरों के नाम पर उनको वोट मिला होगा? कुछ बिखराव हुआ है कि नहीं, क्या लगता है? नहीं, बुनकर के नाम पर तो उनको वोट कैसे मिले? कभी सपा में रहेंगे, कभी कांग्रेस में रहेंगे, कभी कोई में रहेंगे। जब आदमी एक बनाता है, अपना एक दल पकड़ के चलता है, तो जनता वहाँ तक रुझान बनाती है कि यार इनको वोट दिया जाए, इनको एमएलए, विधायक, सांसद जो भी बनाया जाए। 4 दिन बचा हुआ है तो कोई पता लगता है बुनकर का सभी नेता हो जाता है, बुनकर के सभी लोग बात करने लगता है। ऐसे में जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट की है, क्या लगता है? घटना तो इस मुद्दे पर चल रही है कि महंगाई इतनी ज़बरदस्त चल रही है, और उसके बाद जो तो रोजगारी नहीं है। आदमी अगर जाए रोड पे बिल्कुल लेने तो 500 का लड़का भी खड़ा देसी दे के आता है, क्योंकि हम लोग का हक नहीं है देने का। सरकार हम लोग के ऊपर उसको जो साइड दिया है कि देसी जनता भी देगी। कोई कानून नहीं का, अगर बाहर का देखा जाए तो इस तरह कानून नहीं है कि देसी जनता दे। देसी इसके ऊपर लागू हुआ वो देगा, हम लोग क्यों देंगे? सरकार जिस तरह से पोजिशन पे आ रही है, जनता को खिला रही है, एक बार जनता उसको खिला चुकी है। अब सरकार जा रही है, बिल्कुल जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन आ रही है और रोजगार भी लाएगी, महंगाई भी हटाएगी और सबको सही तरीके से रखेगी। हिंदुस्तान चलाने का सही अंदाज देखो तो कांग्रेस पर है। क्या है जनता का एग्जिट पोल की जनता इस बार किधर गई है, एक जाए तरीके से देखा जाए तो? देखा है तो जो है जनता तो जो है इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा रुख कर लिया है। हाँ। और अब की बार तो लग रहा है कि पहली बार 400 के पार जो है जा रही है इंडिया गठबंधन। 400 के पार 400 के पार
मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हम लेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप जो है तीसरी बार 400 के पार है, तो हम कह रहे हैं पहली बार जो है 400 के पार जो है इंडिया गठबंधन आ रही है। क्या मुद्दा रहा है इस बार? महंगाई का है, बेरोजगारी का है, एकदम कोई खुल के कारोबार कर नहीं रहा है। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे से तो लोग जुड़ा है, ये नहीं कि खाली मुसलमान से धंधा हो रहा है, हर कौम से धंधा हो रहा मोदी है। जी कितनी सीट दे रहे हैं आप? अरे बस जो है 100 से लेके होकर 100 सीट पर जाएगी। 100? हाँ बस। कितनी सीटें दे रहे हैं मोदी जी? अरे यहाँ लिया अब तो जो है हमारे संसद की तो बातें नहीं की आपने। मोदी जी की बात करें। अरे तो हमारे संसद जी जो क्षेत्र में क्या हो रहा है, अरे हमारे संसदीय क्षेत्र तो दो दफ़ा आए हमारे मेहमान के तौर पर, तो उनको जो है जिताया गया ने, तो देख लिया गया, इज्जत बात दिया गया ने। तो अब की बार जो है मोदी जी जो है यहाँ से हार रहे हैं। इस समय कॉरिडोर के नाम पर और विकास के नाम पर उनको वोट मिला है कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं मिला उला नहीं है। वो जो है आपकी बात बुरी तरीके से हार रहे हैं। आपकी जो है कांग्रेस जो है वो कर्म का जो है यहाँ से जीत रही है। संसदीय क्षेत्र इतना नहीं बचा पाएंगे मोदी? नहीं, अरे हिंदुस्तान नहीं बचा पाएंगे संसदीय क्षेत्र। 2 बार दिया गया ने वोट, उनके इज्जत बात दिया गया ने कि हर बार उनके बाहर से लोग आ जाएं और एकदम मेहमानों को 1-2 बार इज्जत दिया जाता है। घर में जो है 24 घंटा नहीं रखा जाता है। क्या लगता है इस बार बिखराव हुआ है मुसलमानों में देखा जाए तो? नहीं बिखराव कुछ नहीं हुआ है। एक जाई वोट मिला है और जो है कांग्रेस को भी यो कर्म हिंदू हमारे भाई भी ओकर्म का जो पूरी तरीके से ओकर्म का जो है वोट दिया है। तो इसमें कई पार्टियां लड़ी थी और आपके बुनकर लहरी बुनकर है वो उनके चलती है। अरे वो तो कितना मिला होगा? बस जो है 1% हाँ, क्योंकि उनको तो जानते हैं कि कभी तो वोट तो जो है जीते हुआ प्रत्याशी तो है नहीं। सब मुस्लिम जो है यही कह रहे हैं कि कभी तो जीता नहीं है, वो काहू ये देखे उसको वोट नहीं पड़ाएगा एकदम। तो ऐसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं। अरे यार हम यहाँ पर जो है देखेंगे नहीं कुछ नहीं, खाली जो है वक्त अजय राय लड़े हैं और मोदी जी हैं। हाँ मोदी जी, यही दोनों की लड़ाई है और कांटे की टक्कर है। किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से धर्म की राजनीति रही है, बार बार एक बड़े मंच से मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा था और राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, जिस तरह से उन्होंने एक माइंड बनाया था लोगों का। तो क्या लगता है कि धर्म की राजनीति में इंडिया गठबंधन की दाल गली है इस बार? क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि नहीं समझ में आएगा और पेट भरना ज़रूरी है। और अब की बार जो इलेक्शन पूरे ऑल इंडिया में और बनारस में भी जो हुआ है, अब की बार 405 सीट ये कांग्रेस का जो नया गठबंधन है इसको आ रहा है और 124 सीट मोदी जी का गठबंधन जो है उसको आ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुजरा करेंगे दोनों जगह, कुछ मिलेगा नहीं? प्रधानमंत्री मुजरा पहले करते होंगे, उनको तजर्बा ज़्यादा होगा मुजरा के बारे में, तो वो तो हो सकता है उनको तजर्बा हो। मुजरा क्या होता है वो तो भाई हम लोग तो जानते नहीं मुजरा के बारे में, मोदी जी ज़्यादा जानते हैं इसलिए उन्होंने कहा है। तो क्या लगता है जनता कितनी सीटें दे रही है इस बार पूरी तरीके से? बस 125 उसको मिल जाए बहुत है। हाँ, क्योंकि देखिए काम अगर चाहिए, बिजनेस करने का ढंग तो है नहीं। जीएसटी इन्होंने लगा दिया, 124 बार उसमें चेंजिंग किया, क्यों? गलत लगाया, इसलिए बदलाव किया ना। क्यों बदलाव होता है? हमने कोई कानून बनाया, एक बार लागू कर दिया तो लागू हो गया। बार बार चेंजिंग का मतलब ये है कि हम खुद सक्षम नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या। और आज तक सीए लोग भी नहीं समझ पाए कि कैसी जीएसटी है, किस तरीके से लगाया जाए। तो ये सब काम को खराब किया है जीएसटी। लेकिन तीसरी बार सांसद बन रहे हैं इधर के, क्या लगता है संसदीय क्षेत्र? देखिए उनके हाथ में ताकत है, वो बन जाए, मगर ज़मीन पे तो नहीं बन पाए। हाँ ताकत है, बन सकते हैं, मगर ज़मीन पर तो नहीं बन। तो कहें कि शहजादे जो दोनों शहजादे जो हैं वो अमेरिका और कहाँ भाग जाएंगे पता नहीं चलेगा। अरे जो हिंदुस्तान का रहने वाला है हिंदुस्तान में रहेगा या देश विदेश चला जाएगा। और शहजादे इनको आज दिखा रहे हो सब परिवार वाले आदमी हैं, कोई अपना परिवार छोड़ कर देश विदेश थोड़ी नहीं चला जाएगा। तो जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है, उन लोगों से बात करेंगे कि किस तरह देखते हैं जनता का एग्जिट पोल क्या है। जनता पूरी तरीके से बयान
दे रही है और कहीं ना कहीं जो जनता का एग्जिट पोल है कितनी सीट आखिरी में कांग्रेस को मिलती है क्या? देखिए इंडिया गठबंधन बहुत बढ़िया लड़ी है और 275 सीट तो हमको लगता है कि इसमें दाग नहीं है। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने जो अपना वादा किया है पूरी गारंटी वो देगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। पहले जुलाई के सबके खाते में 8500 रुपया खटाखट क्या लगता है कितनी सीटें? सीट तो देखिए मैं कह दिया कि 405 सीट इंडिया गठबंधन 405 सीट। जो मोदी जी ने कहा ना उसका जस्ट उल्टा, क्योंकि मोदी जी ने पहले इसकी हवा बनाई कि इस हिसाब से ऐलान किया जाए और उस हिसाब से पूरा काम किया जाए। काम करने की कोशिश भी किया। 150 डीएम को जो है तो अमित शाह ने हड़काया भी, 150 डीएम को कॉल करके हड़काया भी। मगर अब ये है कि सारे तो नहीं हड़क जाएंगे, एक दो हड़क भी जाएंगे और हड़कने का मतलब ये है कि जो वो कहेंगे वो होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जनता ने अगर वोट दिया है, जैसे मिसाल मान लीजिए आपको, और आप फेल पलट दे उनको, तो आगे उसका वोट पर भरोसा रहेगा नहीं रहेगा। अगर संविधान या लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप रहें तो आप ही रहें, ना कि आप होने के बाद वो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार का क्या हुआ, बार बार लड्डू खाने के चक्कर में उनका लड्डू फूट गया। आपकी बार लड्डू उनका फूट गया, हर बार लड्डू ना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो जनता का एग्जिट पोल है, जनता ने साफ तरीके से कह दिया है कि कितनी सीटें वो दे रहे हैं। यहाँ पे भी लोग हैं, लोगों से बराबर बात करने का मोदी जी की माननीय मोदी जी को तो मेरे समझ की बहुमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं है। जो हिसाब से कांग्रेस की और जो तो ये गठबंधन की लहर चल रही है, बात तो कह रहे हैं तो मोदी जी कह रहे हैं ना, इनका आंकड़ा तो जो तो खैर इलेक्शन से पहले जो आ जाता है उसी के दाढ़े मेढ़े सिमट कर रह जाता है। अब ये क्या गुड़ा गणित है, ये तो भाई मोदी जी ही जान सकते हैं। जनता का क्या मुद्दा रहा इस बार? जनता का मुद्दा मेन मुद्दा है कि ये महंगाई है और रोजी रोजगार है। जनता को और क्या चाहिए? भरपेट रोटी चाहिए। तो ये आप जो काम कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं? भाई ये जो हमारा बुनकर समाज है, हम लोग इन्हीं के जरिए से चलते हैं। देने वाला तो मालिक है, जरिया हमें मालिक ने जरिया हमें इन्हीं लोगों का बनाया है। जब ये लोग कमाएंगे नहीं तो भाई 10 रुपये हमारे दुकान पे खर्चा कहाँ करेंगे, हमारे दुकान पर कैसे आएंगे? एक दौर था कि इसी जगह से हम जो तो मुझे 1000-1200 की दुकानदारी करके जाते थे। आज वो पोजीशन है कि हम 4 बजे से लेके 1 बजे रात तक रहते हैं। 400-500 की दुकानदारी भी करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे गरीब लोग हैं जो, तो माननीय मोदी जी ने हम जैसे गरीबों को तो उठा के एकदम किनारे कर दिया है। उनको जैसे कि हम जैसे गरीब आदमी तो उनको दिखते ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सब हमारा परिवार है, जनता उनका। अरे तो भाई परिवार है तो क्या है, ये तो गलत कह रहे हैं ना मोदी जी की, जो तो मतलब सब हमारा परिवार है। परिवार उनका वो है जो पूंजीपति लोग हैं। ये गरीब जो बेचारे जो तो धंधा करने वाले हैं, जो छोटे मजदूर टाइप के लोग हैं, जैसे हमारे रेहड़ी खूंचा लगाने वाले हैं, इन लोगों को उन्होंने कब ध्यान में रखा है? ध्यान में रखा होता तो आज हम लोग, ये ठेला हमारा पूरा एक जमाना था कि ये ठेला ये उसका सामान भरा रहता था। आज दुकान उस कगार पर है कि एक हिस्सा भी सामान मेरे ठेले पर नहीं है। देख लीजिए आप उनका उठा के। कहीं ना कहीं जो इस बार जो जनता ने मूड बनाया और जनता ने महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर वोट किया है। जनता की जो राय है, जनता ने जो कहा है कि जनता कितनी सीटें दे रही है, तो तमाम मीडिया बता रही है एग्जिट पोल पे कि मोदी जी 400 के पार आ रहे हैं। वहीं एकदम उल्टा यहाँ पे जो सर्वे हम कर रहे हैं उसमें एकदम उल्टा पाया गया है कि कहा गया है कि इंडिया गठबंधन 400 के पार आ रही है। 405 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी जगह बना रही है। ऐसे में हम लोगों से मिल सकती है मोदी जी जीत रहे भाई। 400 के पार है ही है, उनमें कोई दाग नहीं है जी, इनमें कोई दाग नहीं है। गठबंधन के 295 हम लेके आ रहे हैं। लोग ऐसे ही रहते हैं, जो करेगा काम उसी के ना मिलेगा। इतना रोजगार दे रहा है, इतनी बढ़िया रोड दिए थे, आज रास्ते में जाओ कहीं जाम नहीं मिलेगा। हर जगह सब तो साधन देते हैं। जनता काम कर रही है, समझे। यहाँ चूतिया नहीं बना रहा कोई, इंडिया गठबंधन की तरह चूतिया नहीं कोई बना रहा है। क्या कह रहे हैं?
आप मीडिया बना, आप देख रहे हैं, आजकल रोड पर निकलेगा तो कितने में सरकार बना रही है, इतना सब कुछ बना रही है, सब तो रोजगार बना ही रही है। अब चल के वही माला वाला बेचा पूरी तरीके से जनता ये भी तो कह रही है, जनता ये भी तो कह रही है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अरे हो जाएगी, रोजगारी तो है ही। बेरोजगारी है ना, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मिला है। और यहाँ पे और लोग भी हैं, क्या है, और बोले कि एक चाय वाले को सपोर्ट करेगा। चाय हाँ, वो चाय वाला और ये हमारे मोहल्ले का चाय वाला ये तो सपोर्ट करेगा और इस हिसाब से ये कर रहा है। देखिए ये 1 ठो रोड 2 ठो रोड कॉरिडोर यहाँ सिर्फ बनारस में बना। चलिए हम आपको अमृत शहर में दिखाएं, 3-3 किलोमीटर चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है। और ये यहाँ तो उसका गिट्टी का रोड है ना, वहाँ वो मार्बल का वो लगा हुआ है, डमरू मार्बल का। और 40-40, 50-50 फीट की रोड है और हर तरफ जो है तो एक तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है मकान में। जिनका मकान दूसरे ढंग का था उसको पलस्तर एक ही डिज़ाइन का था। कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी ऐसे होता है, मगर उसका तो चर्चा है नहीं। अब यहाँ बनारस में थोड़ा सा पिंक रंग रंगा गया, सारा मकान है, गला मकान है, जो जैसे बस खाली पिंक रंग रंगा गया, ऊपर से रंग देते हैं, ऊपर से रंग देते हैं और इसको पिंक सिटी का नाम दे दिया। अरे कुछ और करना होता है, ऐसी थोड़ी ना पिंक सिटी हो जाती है। मोदी जी कहेंगे तीसरी बार आप जिता दीजिए तो 5 किलो राशन देंगे। मोदी जी 5 किलो राशन जो इंडिया गठबंधन 10 किलो राशन देने जा रही है। इंडिया गठबंधन 10 किलो दे रही है। देखिए 5 किलो राशन ये कोई मसले का हल नहीं है। मतलब आदमी भिखारी क्यों हो रहा है, खाने के लिए मोहताज क्यों हो रहा है। अरे इसकी नौबत ना आए ये भीख मांग के खाने वाला। रोजगार चले तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ यहाँ रोजगार ही नहीं होगा तो 5 किलो दे दीजिए तो भी कम रहेगा, 10 दे दीजिए तो भी कम रहेगा, 15 दे दीजिए तो भी कम रहेगा। मतलब आदमी भीख मंगा बन गया 5 किलो के चक्कर में। बिस्मिल्लाह भाई, लोग कह रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां आती है वादा करती है, ये भी एक जुमला होगा जो खटाखट बता रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जुमला तो बीजेपी के लोग बोलते हैं, इंडिया गठबंधन वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत जगह सरकार उन्होंने बनाया है। अब पहले ही तारीख को जो ऐलान किया किसान का हो चाहे कौनो तरह का टैक्स हो एकदम उन्होंने माफ़ कर दिया है। उनका कोई मतलब ये झूठा फसाद वाला बयान नहीं रहता है कि 15 लाख हर गरीबों के खाते में आएंगे। आज 15 रुपया लोग के जेबा में नहीं रहता है, किसी के चाय पान करा दिया। खाली बात है कई लोग का विकास हुआ है जो कितली उठा के चलते हैं, हाँ उन्हीं का विकास हुआ है। केतली वाले का हुआ है विकास, बस अब किसी का विकास नहीं हुआ है। अरे आप रोड पर निकल जाइए, तेलियाने फाटक देख लीजिए, दुनिया की चीज़ देख लीजिए, दिन भर तो ट्रेनें आवाजाही लगा रहता है, रास्ते में कोई तरह का मरीज बीमार है तो पता लगा रेस्टोरेंट में काम खत्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ना विकास किया जाता है। विकास इस ढंग से होता है कि रास्ता भी चालू रहे, काम भी होता रहे। यहाँ तो सारा चीज़ एकदम डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसको विकास कहते हैं। तो अब देख रहे थे कि ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे थे कि आखिरकार हकीकत क्या है। सर्वे जो हम बता रहे हैं वो ज़मीनी सर्वे है और तमाम जो मीडिया बता रही है उसको देखने के बाद हमको लगा कि ज़मीनी सर्वे किया जाए और ज़मीन पे क्या है, कितनी सीटें जनता दे रही है और जनता का क्या मुद्दा था इस बार, जनता ने किस मुद्दे पर अपनी उंगली का इस्तेमाल किया है और मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं जनता महंगाई और बेरोजगारी से पूरी तरह त्रस्त है। और जहाँ विकास की बात करें तो विकास जो है सिर्फ दिखावा है, ऊपर से मॉडल है